नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि अपने कल उत्तर प्रदेश की सभी कृषि विज्ञान की जो भर्तियां आती है उनके लिए एक कॉम्बो कोर्स अपने स्टार्ट किया था। तो वैसे तो वो 29 से लाइव होने वाला है, लेकिन कोर्स अपना लॉन्च कल हो गया था। उस कोर्स के बाद बहुत सारी इंक्वायरी जैसी आ रही है कि वो एक कोर्स लेने के बाद हमें कोई दूसरा कोर्स तो नहीं लेना पड़ेगा, या उस कोर्स के साथ तो दूसरा कोर्स कैसे मिलेगा, या फिर ऐसा है कि उसी कोर्स में से कोई नई वैकेंसी आती है तो हमें उसी में से सिलेबस पढ़ना होता है। तो इसको मैं आपको पूरी तरह से क्या है मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको दिखा देता हूं, तो आपको पूरे का पूरा है वो समझ में आ जाएगा कि इसमें आपको मिलेगा क्या। एक कोर्स के साथ कई सारे कोर्स मिलते हैं, तो वो कैसे मिलते हैं, उसी में से शामिल है या फिर उनके अलग अलग आपको कोर्सेज है वो दिखेंगे। तो ये आप मोबाइल में देखिएगा। लेकिन इससे पहले बच्चों की एक और क्वेरीज थी कि सर क्या पता 1.5 साल में कोई वैकेंसी के बारे में कुछ सुनने को मिले, नए सुनने को मिले। तो देखिए भाई, आप बहुत सारे बच्चों से लगातार बहुत अच्छा प्यार भी मिलता है, तो इसको हम 18 महीने की वैलिडिटी को है वो 2 साल तक की वैलिडिटी के लिए एक्सटेंड कर देते हैं। तो अब ये आपका 18 महीने की बजाय 2 साल की वैलिडिटी के साथ कोर्स होगा। 18 महीने नहीं, 2 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स होगा। मतलब अगर आप आज एक्सेस करते हैं तो 2 साल बाद इसी तारीख तक है वो आपका ये कोर्स है वो वैलिड रहेगा। बाकी आप मोबाइल में समझ लीजिए कि क्या क्या आपको इसमें मिलने वाला है। जैसे ही आप लोग अपना एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको एक नीचे देखो फुट के अंदर माई कोर्स लिखा हुआ मिलेगा। तो आपने कोर्स एक्सेस कर लिया तो आपका कोर्स रहेगा माई कोर्स में। तो चलो ये गए अपने माई कोर्स में। माई कोर्स में अगर आपने स्पेशल फॉर उत्तर प्रदेश कोर्स परचेज कर लिया है तो इस कोर्स के अंदर देखो क्या क्या चीज़ें। ये तो डोमेन कोर्स है, इसको सुनते जाना, बहुत ज़बरदस्त वाला कोर्स है ये। तो इसमें आपके एग्रीकल्चर के सारे सब्जेक्ट रहेंगे, और उसके अलावा मैंने बताया था उत्तर प्रदेश का जीएस रहेगा। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कंप्यूटर भी रहेगा, ठीक है। इसके अलावा और इसमें क्या पार्ट रहने वाला और क्या इसकी स्पेशलिटी है वो देखिए आप लोग, है ना। क्योंकि जब मैंने बताया था उस समय एप्लीकेशन के हिसाब से बताया नहीं, तो इसलिए आपके बहुत सारे क्वेश्चन है वो जो रिसेप्शन है उस पर आ रहे हैं कॉलिंग, ठीक है। तो एक एक को समझाने से अच्छा आप यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको देख सकते हैं। अब देखो यहाँ क्या है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो जिस दिन ये कोर्स आपका स्टार्ट होगा 29 तारीख, उस दिन जो लाइव क्लासेस होगी उसका शेड्यूल आ जाएगा। इसके बाद आपके ऐसे सब्जेक्ट आ जाते हैं। जैसे जैसे सब्जेक्ट होते जाएंगे, सब्जेक्ट को ओपन करोगे तो अंदर आपके चैप्टर आते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक टेस्ट का भी कॉलम आ जाएगा। और इस बार टेस्ट का क्या करेंगे, वीक में जितना पार्ट हो गया उतना टेस्ट आपका हर संडे को कंडक्ट होगा। जितना पार्ट वीक में हो जाएगा उसका आपका पूरे का पूरा संडे को क्या होगा, टेस्ट कंडक्ट होगा। जो टेस्ट का सेक्शन होता है ना, जैसे ही टेस्ट डलते हैं वो इस जगह पे आ जाता है, लाइव और सब्जेक्ट के बीच में यहाँ टेस्ट भी आ जाता है। तो टेस्ट वाले पे ओपन करते हो तो टेस्ट। उसके अलावा आपको ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज इसके साथ बिल्कुल फ्री मिलेगी। जो ऑनलाइन एग्रीकल्चर की सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज है ब्रह्मास्त्र, वो इसके साथ फ्री मिलेगी। प्लस कई बच्चों का ये था कि MCQ जो बैच है वो इसके साथ फ्री रहेगा क्या, बिल्कुल MCQ बैच इसके साथ फ्री रहेगा, है ना। जो ब्रह्मास्त्र MCQ बैच है, जो अकेला बैच ही 2000 का है और सबसे ज़्यादा ऑनलाइन पे सेल होने वाला बैच है, वो इसके साथ बिल्कुल फ्री रहेगा, उसका कोई एडिशनल चार्ज नहीं रहेगा। तो वो चीज़ तो यहाँ पे हो गई। अब देखो, मैंने आपको बोला था कि अपने उत्तर प्रदेश में कोई भी वैकेंसी आती है या उसका नोटिफिकेशन आता है या उसकी चर्चा स्टार्ट होती है तो वो कोर्स आपके इसी कोर्स के साथ ऐड होता जाएगा। देखो ये लो, आप देखिए ये कोर्स, जैसे मैंने कहा था कि 1 सितंबर से आपका ये कोर्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा, स्पेशल फॉर उत्तर प्रदेश यूपी कैटेट MSc एंट्रेंस के लिए। तो इसका जो पूरा कंप्लीट सिलेबस होगा ना, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उसी पैटर्न से सिर्फ इसमें दिखेगा। अब देखो, मैंने पीछे बताया था कि ये जो अपना मेन उत्तर प्रदेश वाला कोर्स है, इसमें तो सारा एग्रीकल्चर भी है, GS भी है और उसके अलावा कंप्यूटर वगैरह भी है, टोटल है। ये तो पूरा बेसिक है ना। ये तो पूरे का पूरा क्या है, आपका बेसिक है ही है। मतलब हर एक पार्ट है एग्रीकल्चर का, इसमें तो कुछ एग्रीकल्चर का छोड़ा ही नहीं जाएगा। लेकिन अब मान लो कि कोई बच्चा चाहता है कि यार मैं एक बार यूपी कैटेट पे फोकस कर लूँ, तो वो सिर्फ इसमें जाएगा क्योंकि यहाँ यूपी कैटेट का सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। इसी पैकेज के साथ आपको मिलेगा जैसे LT ग्रेड। अभी LT ग्रेड की वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आ गई है, तो जाहिर सी बात है इसका कोर्स आपको अभी 29 तारीख से ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा। वो तो चलेगा ही चलेगा, प्लस ये चलेगा। अब मान लो कोई स्टूडेंट अभी LT ग्रेड की प्रिपरेशन करना चाह रहा है, किसकी प्रिपरेशन करना चाह रहा है, LT ग्रेड की,
तो उसे एलटी ग्रेड का अलग से नहीं लेना पड़ेगा, एलटी ग्रेड इसी के साथ ही दिखेगा, कोई अलग कोर्स एक्सेस नहीं। तो ये आपका अभी से शो होना स्टार्ट हो जाएगा जब आप कोर्स एक्सेस करेंगे। 29 तारीख से ही ये एलटी ग्रेड वाला तो आपको दिखना ही स्टार्ट हो जाएगा। कल को एजीटीए की कोई वैकेंसी या नोटिफिकेशन या चर्चा स्टार्ट होती है तो टीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसके अंदर क्या होगा, पूरा सिलेबस होगा। ये नहीं कि आपको बोला जाएगा जी ये जो आपका मेन डोमेन कोर्स है इसी में से आप सिलेबस छांट के पढ़ लो, नहीं। जो आपका सिलेबस होगा उसी के अकॉर्डिंग नीचे वाले जो कोर्स ऐड होते जाएंगे ना उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। और ये टोटल आपका पूरे का पूरा कंप्लीट एग्रीकल्चर है, जीएस है, कंप्यूटर है, इसमें सब कुछ शामिल है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं कि ग्रेड करके पढ़ना पड़ेगा। अब इसी प्रकार से कल को देखो आप टीए के अलावा जैसे पीजीटी आ जाता है तो आपका पीजीटी का ओपन होगा। ठीक है, उसको आपको परचेज नहीं करना पड़ेगा, वो इसी पैकेज के साथ है। कल को आपका एसटीए का आ जाता है तो एसटीए का यहाँ ओपन होगा। उसके अलावा अपने बात आ जाती है कि टीजीटी का, तो टीजीटी का यहाँ ओपन होने लग जाएगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, उसके अलावा बस ये, और उसके अलावा जो सॉल्यूशन कोर्स कोई भी कल को आपका मान लो सॉल्यूशन कोर्स आता है, कोई भी सॉल्यूशन कोर्स आता है मान लो किसी बुक का, तो वो इसके साथ बिल्कुल फ्री होगा। तो इसलिए स्पेशल है, ए कोर्स के अंदर आपके उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर के सारे कोर्स इसके अंदर आ जाएंगे। प्लस आपको पीछे मैंने बताई थी कि हिंदी मीडियम की जो 10 बुक्स है वो आएगी, इंग्लिश मीडियम की बुक्स अगर कोई इंग्लिश मीडियम का है वो तो आएगी आएगी। तो ये पूरे का पूरा एक बहुत बड़ा कंप्लीट पैकेज है। अब कई सारे बच्चों के कमेंट ये भी थे कि अभी तो हम कोर्स लेकर क्या करेंगे, जब एग्ज़ाम होगा तब लेंगे, इतना महंगा कोर्स क्यों लेंगे। तो देखो भाई, एग्ज़ाम होता है उस समय सारी तैयारी करते हैं और उसका परिणाम क्या होता है वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको एग्रीकल्चर में अपना बेस क्लियर करना है तो मैं ये नहीं कहता कि कोर्स के साथ आइए आप, आपको किसी भी कंपटीशन को फाइट करना होता है तो आपको हमेशा कंटिन्यू पढ़ते रहना होता है। जैसे ही भर्ती आती है उसके अनुरूप फिर आप उसकी क्या है स्टडी स्टार्ट कर देते हो। लेकिन अगर आप वैकेंसी आने के बाद तैयारी स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद परिणाम कैसे रहेंगे या सफलता कितने % रहने के चांसेज होते हैं वो तो देखो आप सब लोग पहले से जानते हैं, तो ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने पीछे एक टीए के एग्ज़ाम के बाद एक वीडियो भी जारी किया था, उसमें आपको बताया था कि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो क्या करना है। आप सेल्फ स्टडी करो, बुक्स पढ़ो, लेकिन कंटिन्यू पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, कोर्स के साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं। कोर्स के साथ भी आ रहे हो तो आपको कंटिन्यू स्टडी रखनी पड़ेगी। आपको ये वेट नहीं मतलब करना चाहिए कि वैकेंसी आने पे ही तैयारी करेंगे, फिर तो सभी करते हैं, आप लोग क्या करोगे। एडवांस वही रहेगा जो हमेशा से पढ़ता रहेगा। ओके, थैंक यू।